हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के प्रति बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भारत में सेवा की शुरुआत किस दशक से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1980। क्या होगा इसका आंसर? 1980। और ये सभी क्वेश्चन 10th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। सेकेंड प्रश्न देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसरा अवधि 1929 से 1933 था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1954 में की गई। ठीक है। पांचवा है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, करेंगे स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया? स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। कब हुआ? 1993 में। इसके बाद देखेंगे 8 नंबर, कह रहे कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद, यानी किसी चीज से आजादी। ठीक है। तो भारत कब आजाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। कब हुआ? 15 अगस्त 1947। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1975। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1975। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक संस्था की स्थापना कब की गई? भारतीय मानक संस्था की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1947 में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? यानी दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 1868 में लगाया। ठीक है। अगला देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1997। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1997। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया
कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो 1991 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। ठीक है। भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारत में सूक्ष्म वित्त की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1975 को। 30 जनवरी 1975 को। ठीक है। 30 जनवरी 1975 को। अगला प्रश्न है, सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष होता है, भारत का वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 24 नंबर, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1949। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसको हो जाएगा 1969। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1993। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैकलेन समिति का गठन कब हुआ? मैकलेन समिति का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952। ठीक है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? ठीक है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो अप्रैल 2000 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कब तक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने से 15 महीने तक, यानी जो ऋण चुकाने की जो अवधि होती है, एक सीमा होती है, उस सीमा का कितना होता है? 6 महीने से 15 महीने तक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? यानी भारत में आर्थिक विकास का नया दौर 1991 से शुरू हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक है। ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित किया गया? आवश्यक अधिनियम वस्तु का पारित 1955 में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ठीक है। सहकारिता प्रत्यय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? तो 1919 में बनी थी। ठीक है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है तो 1956 से 1961 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यानी 1985 से 1990 तक इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में गिरा 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। ठीक है। ये छूट गया, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 तक। ठीक है।